जिसका पूरा कंटेंट एंड लाइफ गर्ल्स के क्लोथ्स, गर्ल्स की लिमिट्स, गर्ल्स का कैरेक्टर, गर्ल्स गर्ल्स एंड गर्ल्स के अराउंड ही है। शायद भूल गई है खुद का जेंडर या फिर गलत जेंडर बता रही है। चलो जो भी हो, बातों से तो ये मिसोजिनिस्ट ही लग रही है। सारी गलत चीजों में गर्ल्स को ही ब्लेम करना। मुझे थोड़े से टिप्स दो। आई डिडंट न्यू कि ऐसा कब हो गया कि अचानक से मेरी नीश एक ऐसी बन गई कि मैं जेंडर वॉर के बीच में आई एम बिकमिंग द जज एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट दैट लाइन कि भाई लेट्स हैव सम लिमिट्स एंड स्टफ। बट हाँ, यहाँ पर ये बोल रही है शी बिकमिंग जज। किसने बोला था इसे जज बनने के लिए? शायद इसके पास कोई डिग्री होगी, बट नहीं, क्योंकि बहन को फुटेज चाहिए थी, नेम फेम मनी चाहिए था। ये जो लिमिट्स में रहने की बात करती है, पर खुद इसने लिमिट तोड़ के रखी हुई है। ये बोल रही है अगर ये वुमन हेटिंग ऑन वुमन नहीं होती तो लिमिट्स क्यों ड्रॉ करती? किसने राइट्स दिए इसे ये सब बोलने के लिए? वेट, 19वीं सेंचुरी में राजा राम मोहन राय एक मेल होकर भी ये समझ गए थे कि फीमेल पर कितना अत्याचार हो रहा था। उनके पास कोई राइट्स नहीं थे। सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा सिस्टम, सभी का सामना करके फीमेल्स आज यहाँ पहुंची जहाँ पर उसको आजादी मिली तो है, बट स्टिल ये देश, ये सोसाइटी मेल डोमिनेटेड है, जहाँ एक मेल अपनी आंखों पे, अपने चरित्र पे, अपने मन पे लिमिट्स नहीं रख सकता। बट फीमेल्स की वैल्यू अब भी इज्जत और शराफत से जोड़ी जाती है। फॉर एग्जांपल द्वारका में रह रही है एक लड़की, उसकी पड़ोस वाली आंटी उसे जज करती है उसके कपड़ों के बेस पे। सुगंधा ठाकुर आती है, एक रील बनाती है जिसमें वो बोलती है कि छोटे कपड़े गलत है। तो वो लड़की जो द्वारका में रह रही है, छोटे कपड़े पहन रही है और उसके हिसाब से वो कुछ गलत नहीं कर रही है। जैसे आपने कहा कि अगर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है, देयर इज नथिंग रॉन्ग एंड ऑल ऑफ दैट, तो उसको ये लगता है कि यार ये कहीं ना कहीं उसमें ऐड कर रही है। समझ रहे हो? दैट्स द इशू दैट आई थिंक दे हैव। यहाँ पे ये सुगंधा समझ ही नहीं रही, इसको समझ में ही नहीं आ रहा कि सामने वाला क्या पूछ रहा है। ये बोल रही है इसने जो पहना है उसके बेसिस पर उसे कोई भी जज नहीं करेगा। मतलब खुद ने ही एक लिमिट्स ड्रॉ कर दी। कई फैमिलीज में स्लीवलेस पहनना भी अलाउड नहीं है, तो उनके हिसाब से तो ये फिर वल्गर हो गया। ऐसा भी नहीं है ये शॉर्ट्स नहीं पहनती, ये कह रही है कपड़ों से ही जज किया जाता है इंसान को। तो फिर एक लड़की अगर जीन्स, क्रॉप टॉप या बैकलेस पहनती है तो क्या इसके संस्कार खत्म हो गए? क्या इसका मतलब ये है कि ये सब अटेंशन पाने के लिए कर रही है? एंड वेट, सुगंधा ये सारे कपड़े, शॉर्ट्स, क्रॉप टॉप एंड बैकलेस सब पहनती है। इसका मतलब ये है कि सुगंधा का कैरेक्टर अच्छा नहीं है, जो ये खुद बता रही है। फीमेल्स ने वोट, एजुकेशन, करियर और क्लोथ्स का हक जीतने के लिए कितने सालों तक लड़ाई लड़ी है। जब फाइनली लड़कियां खुद को एक्सप्रेस करने लगी, सुगंधा जैसे लोग ऐसा बोलने लगे कि लड़कियां अटेंशन चाहती है, इसीलिए ये ऐसा पहन रही है, ये सब कर रही है। और अगर ये ऐसा पहनेगी तो बॉयज को अट्रैक्शन तो होगा ही। सुगंधा कहती फिरती है ये खुद जो पहनती है वो वैलिड है, लेकिन दूसरों को जज करती है। सोसाइटी में वैसी आंटियां जो ऑलरेडी जज करती है लड़कियों को, कहती है कि तुम्हें ये पहनना चाहिए, ये नहीं पहनना चाहिए, उनके लिए सुगंधा के वीडियोस एक वेपन की तरह काम करेगा। इंडिया में कुछ जगह जैसे कि हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, जहाँ पर लड़कियों को जन्म लेने के लिए भी, अस्तित्व पाने के लिए लड़ना पड़ता है। 2000 से 2019 तक 90 लाख लड़कियों की भ्रूण हत्या हुई है। ये तो सिर्फ रिसर्च के आधार पर, लेकिन सच्चा आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। अगर लड़कियां कैसे भी जन्म ले लेती है, घर में कपड़ों से लेकर करियर तक कॉम्प्रोमाइज करती है। लड़कों को आजादी, लड़की को जिम्मेदारी, लड़कों को सपने, लड़की को संस्कार, एजुकेशन, फ्रीडम, लव या ओपिनियन, हर जगह पर भेदभाव। अब लड़की इतना सहती है तो खुद एक लड़की होके लड़की की दुश्मन क्यों बन रही है? रिलेशनशिप कोलैप्स हो रहे हैं 8-8 साल के। मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके 8 साल का सीरियस रिलेशनशिप एंड द गाय सेइंग आई कांट गेट मैरिड टू यू एंड दे हैव बीन पार्टिंग टुगेदर like anything. They would go to club, they go to vacations and everything, and the girl is so extrovert and everything, and now the guy is saying भाई तू मेरे घर में नहीं फिट हो पाएगी, या गर्ल is saying भाई मैं क्यों नहीं फिट हो पाऊंगी। बिकॉज नाउ क्या होता है ना, you will not be able to get married to a girl जो अल्कोहलिक है। ये इसकी फ्रेंड की बात कर रही है जिसका 8 ईयर के रिलेशनशिप के बाद लड़के ने शादी के लिए मना कर दिया, और ये सफाई में बोल रही है कि लड़के ऐसी लड़की के साथ शादी क्यों करेंगे। क्लियरली लड़के को 1 मंथ नहीं तो 5 मंथ में तो पता चल ही गया होगा वो क्लबिंग जाती है एंड अल्कोहल कंज्यूम करती है, तो उसे तभी रिलेशन तोड़ देना चाहिए था। क्लियरली 8 साल तक उसने उस लड़की का फायदा उठाया है। सुगंधा इस बात को सही बोल रही है, मतलब कोई सिंपैथी ही नहीं, वो भी उसकी फ्रेंड की बात कर रही है। और बात रही लड़के की, अगर वो क्लबिंग कर रही है, अल्कोहल पी रही है, तो लड़की अकेली तो कर नहीं रही होगी, लड़का ऑब्वियस करता होगा। तो जब खुद कोई चीज करते हो और सामने वाला वैसा नहीं चाहिए वाला एटीट्यूड, हिपोक्रेसी की भी हद होती है। Fashion has no limit. Now you have Urfi Javed walking like that, and another day there'll be more girls walking like that, and there's no limit to anything. Then where are we going?
उर्फी जावेद की या उस जैसी गर्ल्स की बात करके सारी फीमेल्स को टारगेट कर रही है। इसका पूरा कंटेंट सोशल मीडिया के अराउंड ही है। जो ज्ञान लिया है वो भी इंस्टा रील से। अब सोशल मीडिया पर अटेंशन लेने वाली लड़कियां होगी 2% और ये रिस्ट्रिक्शन लगा रही है, लिमिट्स लगा रही है एक पूरे जेंडर पर। Like wearing clothes of your own choice is not a crime. I will tell you 3-4 ऐसे मामले पिछले साल सामने आए हैं जिसमें एक लड़के को ट्रेन से निकाल दिया क्योंकि उसके शर्ट के बटन क्यों, दिस इज नॉट अ क्राइम। फिर उसको क्यों निकाला भाई, उसको क्यों आपने जेल में डाल दिया 10 दिन के लिए। देन एक लड़का है, अगर उसने अपनी उसकी पैंट की जिप खुली है या बटन खुला हुआ है तो आपको तो ओहो ये तो भाई ही इज अ पर्वर्ट होगा। पर अगर किसी का गलती से भी खुला तो उसको भी निकाला है। ऐसे इंसिडेंट आए उसके हैं। पीछे I think उसके पीछे ये भी रीजन है बिकॉज men are usually the predators and women are not seen to be predators. मतलब वो एक औरत जो अपनी पसंद के कपड़े पहन रही है वो शायद वो नहीं मुझे अटैक करेगी, whereas we know एक आदमी जिसका फ्लाई खुला है in a train might be doing it for That is true. बॉयज शर्टलेस घूमे, नंगे घूमे या जेंटलमैन बनके, फीमेल्स कभी रेप नहीं करती, कभी सिर्फ मेल्स को हवर्स की नजरों से नहीं देखती। रेयर केस में ये हो सकता है, लेकिन मेल्स हमेशा एक फीमेल को वस्तु की नज़र से ही देखता है, उसे पाने की वस्तु, वो चाहे कुछ भी पहने। मेल्स को उनके बॉडी के लिए क्यूरियोसिटी रहेगी, वो ही फीमेल को छेड़ेगा। रेप्स, मोलेस्टेशंस के कितने केसेस हैं जिसमें 5 साल की बच्ची भी शामिल है। सुगंधा ये नहीं बोलेगी कि बॉयज़ को लिमिट्स में रहना चाहिए, उनको उनकी मर्यादा पता होनी चाहिए। लड़की का कोई भी पार्ट दिख रहा हो, जब तक लड़की की मर्जी ना हो तब तक उसको टच तो दूर गंदी नजरों से भी नहीं देखना चाहिए। इसे कहेंगे ना जेंडर इक्वालिटी। इसका मतलब ये नहीं कि लड़की कुछ भी पहने, पर फिर भी अगर कोई ऐसी सिचुएशन में उसने कुछ भी नहीं पहना है तब भी उसकी रिस्पेक्ट करें। अगर आप दहेज नहीं मांग रहे तो अगर आप दहेज नहीं दे रहे तो आप एलिमनी कैसे मांग रहे हैं? तो आई थिंक जब आप दहेज बिल्कुल भी नहीं ला रहे हो, आप देखो अभी 2 ऐसे क्रिकेटर्स हैं, 1 साल उनकी शादी नहीं चली है एंड 70% प्रॉपर्टी या इतने करोड़ रुपए जो आप और मैं शायद अपनी पूरी लाइफ घिसेंगे तो कमा पाएंगे। इन कितने सारे 90% ऑफ द पीपल आर नॉट एबल टू अर्न दैट मच अमाउंट एंड दोज गर्ल्स व्हाटएवर दे टुक द अमाउंट। यहाँ पे सुगंधा एलिमनी की बात कर रही है कि कुछ सेलिब्रिटी की वाइफ ने एक बहुत बड़ी अमाउंट एलिमनी के नाम पर ले ली, जबकि वो शायद उतना कमा भी नहीं पाती। बट यहाँ बात यह है कि सेलिब्रिटी की वाइफ है तो उसके स्टैंडर्ड्स भी हाई हो गए, इसको मेंटेन करने के लिए एलिमनी लेते होंगे, जो एक तरफ से गलत भी है। अगर सच में वो खुद इंडिपेंडेंट है या डिग्री या स्किल है, एलिमनी के नाम पर लूटने की कोई जरूरत नहीं है। और सुगंधा जो बात कर रही है वो सेलिब्रिटी की है, वो क्यों नहीं समझती कि वो 100% नहीं है, वो बस 1% केसेस है, जबकि मेजोरिटी % फीमेल्स जिनका डिवोर्स होता है, कितने केसेस में बच्चे होते हैं, उसकी लाइफ के कितने साल उसने हस्बैंड पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट होके निकाले रहते हैं। हो सकता है फैमिली के लिए जॉब छोड़ी हो और अब जॉब के लिए एज निकल गई हो या जॉब ना मिले। डिवोर्स में मेंटली एंड सोशली प्रेशर रहता है। अब ऐसे केसेस में कुछ अमाउंट वाइफ को मिले तो ये बिल्कुल गलत नहीं है। हमारा लॉ इक्वालिटी में बिलीव करता है। अगर कोई केस में वाइफ अर्न कर रही है एंड हस्बैंड डिपेंडेंट है तो उन्हें भी एलिमनी मिलती है। ये रहा पूरा लिस्ट कुछ रियल केसेस के जहां पर हस्बैंड्स को एलिमनी मिली है। बट मैन को एलिमनी मिलना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हमारे यहाँ मैन को स्ट्रांग माना जाता है, तो वो वीक है ऐसा प्रूव करना होगा तभी एलिमनी मिलेगी। बट स्ट्रेस क्यों? क्योंकि हमें इमोशंस मैनेज करना नहीं आ रहा। आई थिंक नो नहीं यार, स्ट्रेस ये है, I have the right to say no and you don't have the right to say no when it comes to taking the responsibility and the charges. यहाँ पे सुगंधा ये बोल रही है कि मेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कभी भी मना नहीं कर सकते, बट वुमन कैन। तो ऐसा इसके घर में होता होगा, बाकी तो मिडिल क्लास में जाके देखो, हर किसी के पास कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती ही है। अगर मेजोरिटी मेल्स बाहर काम करते हैं तो मेजोरिटी फीमेल्स घर में काम करती है, और ऐसी भी फीमेल्स है जो घर के बाहर भी काम करती है एंड घर आकर भी काम करती है। तो सुगंधा के केस में ये अलाउड होगा कि अगर वो कुछ भी नहीं करे तब भी चले, बट कोई भी फीमेल वेली नहीं बैठती है। इवन कुछ जगह पर फीमेल्स मेल्स से ज्यादा काम करती है। अगर आप दहेज नहीं मांग रहे तो अगर आप दहेज नहीं दे रहे तो आप एलिमनी कैसे मांग रहे हैं? So you're like 3 girls forced into illegal marriages every minute in India. There is one report. Then there is 19 women were killed for dowry every day in 2020. NCRB का डेटा है हमारा, और I'm sure डेटा से कहीं ऊपर एक्चुअल में अपराध हो रहे हैं। फैक्टर्स कंसिडर करने जो ऑलरेडी करते हैं। Why men are suiciding? अभी कितने सारे, अतुल सुभाष के बाद तो आई थिंक बाढ़ आ गई, वन आफ्टर अनदर एवरीथिंग। अभी तो उस लड़की का भी सीन आ रहा है। अब यहाँ पे झुमरू ने डावरी पर बात की कि 3 गर्ल्स फोर्स्ड मैरिज इन एवरी मिनट इन इंडिया एंड 19 वुमेन डेली किल्ड फॉर डावरी। ये रहे कुछ रिपोर्ट्स एंड सुगंधा ने 1 सेकेंड की भी सिंपैथी शो नहीं की टूवर्ड्स गर्ल्स, टूवर्ड्स फीमेल्स एंड डायरेक्ट मेंस सुसाइड पर चली गई।
क्या वो बाइस्ड नहीं हो रही है? वर्ल्ड में ना अब सबसे ज़्यादा जो मेंस है वो सुसाइड करते हैं, और यहाँ पे जुमरू बता रहा है वो इमोशनली इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो खुद को, जो मेंस है वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो क्या फील कर रहे हैं, या फिर हमारी सोसाइटी में मेंस को अलाउड ही नहीं है, लाइक उनको रोने की इजाजत नहीं है, वो अपने इमोशंस बाहर दिखाते ही नहीं है। ये जुमरू बोल रहा है कि क्योंकि ये ऐसा है इसकी वजह से ना सुसाइड ज्यादा होते हैं, बट फिर भी सुगंधा ये बोल रही है कि नहीं ये वजह नहीं है। वजह क्या है? क्योंकि मेंस ना नहीं बोलते, ये बोल रही है। तो सुगंधा को यहाँ पे भी फीमेल्स को ही ब्लेम करना है। यहाँ पे अगर मेंटल हेल्थ की बात वैसे भी नहीं होती है, एंड ज्यादातर जो मैन रहते हैं वो अपने इमोशंस को दबाते रहते हैं, वो इतना उसको सप्रेस कर देंगे कि फाइनली उनको सुसाइड के अलावा कुछ भी समझ में नहीं आता। एंड कुछ केसेस में ना वुमेन्स भी मेंस को टॉर्चर कर रही है, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि सारी फीमेल्स सेम है। अब ये सुगंधा यहाँ बोल रही है कि दहेज नहीं लाई तो एलिमनी कैसी? तो बहन, उसने ना उसकी लाइफ वहाँ खा पी के आराम करके नहीं निकाली, काम किया है उतना काम बाहर करती तो कुछ पैसे जमा कर ही लेती। उसे थोड़ी पता था उसे उसका फ्यूचर सिक्योर करना है, वो तो पति का खाना बनाने में, बच्चे पालने में रह गई। अब पति अचानक से छोड़ देगा या नहीं बनी तो एलिमनी तो मिलेगी ही ना। कानून ऐसे ही नहीं बने हैं, सोचकर ही बनाया गया है। अब सबको तुम्हारे जैसे इन लॉज नहीं मिलते। यहाँ पर ये डावरी को प्रमोट कर रही है। ये देखिए 2022 में यूपी में 2218, बिहार में 1057, एमपी में 518 केस हुए हैं जहां डावरी ना मिलने पर इन लड़कियों की हत्या कर दी गई है। और ये तो सिर्फ रजिस्टर्ड है, बाकी तो कितने होंगे। तो सुगंधा को बोलने से पहले सोचना चाहिए कि वो क्या बोल रही है। ये नहीं कि बस ये सोच के आई हूँ कि मुझे ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है, एंड खत्म करना। सवाल चाहे कुछ भी आए, उसको जो बोलना है बस वो बोलती रहती है। सुगंधा एक वुमन होके वुमन की ही दुश्मन बनी हुई है। वुमन को नीचा दिखाना, लिमिट्स बताना, ये करो वो ना करो, ये तो सालों से लड़कियों के साथ होता ही आ रहा है, कुछ नया नहीं है। अगर कुछ कहना ही है तो लड़कों को जाके बोलो, बी अ मैन, अपना मुंह साफ रखो, आंखें साफ रखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट नियत साफ रखो। ये नंगे घूमे तो चलेगा, बट लड़की थोड़ा रिवीलिंग पहने तो अपनी आंखें और नियत साफ ना हो तो अपना मुंह बंद रखो, क्योंकि अगर ये मुंह खोलेगे तो गटर ही निकलेगा, उससे खुद वही गंदे होंगे जैसे अभी सुगंधा होके भी गंद मचा रही है। जो रियल मैन्स है, जो अच्छे इंसान है, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग है, वो समझते हैं कि लड़कियों को कैसे रहना चाहिए। लड़कियों को उनकी लिमिट्स पता है, वो पहले से है, उनको वही पता है। इस बारी ना लड़कों को भी थोड़ी लिमिट सिखानी चाहिए। अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट बिलो, क्योंकि इतनी गंद मची है कि एक बारी में तो साफ नहीं होगी। एंड सुगंधा के ये थॉट्स पर आपके क्या विचार हैं? क्या वो सही है या फिर वो गलत है? कमेंट बिलो। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। Until then, spill sutra out.